जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो नागरिकता अधिनियम क्या है, सिटीजनशिप एक्ट किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर कल का वीडियो का अगर हम लोग बात करें तो कल का वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे नागरिकता क्या है और नागरिकता संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हम लोग कल का वीडियो में पढ़ चुके थे। आज अगर हम लोग वीडियो का बात करें तो आज का वीडियो जो हम लोगों का होने वाला है वे है नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारे देश का संविधान जब लागू हो रहा था तो उस समय जो है संविधान रचयिताकार जो ने उस समय के सिचुएशन के अनुसार जो है नागरिकता को टेम्पोररी कानून बनाया, जिसके तहत उस समय के सिचुएशन को कंट्रोल करे यानी किया जा सके। नहीं तो वैसे पाकिस्तान से भारत आता था और भारत से पाकिस्तान जाता था और आते जाते आने जाने का जो ये रूल नियम था इसमें कुछ परिवर्तन करके नागरिकता लाया गया। जो देखिए, आप पाकिस्तान का अलग नागरिकता ग्रहण कर लीजिए और भारत का अलग नागरिकता ग्रहण कर लीजिए, लेकिन उस समय का जो नागरिकता था वो टेम्पोररी बनाया गया था, ठीक है। और संसद को यह अधिकार दे दिया गया था, जो देखिए आपको अगर नागरिकता की जरूरी पड़ी ना तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है संसद जो नागरिकता एक्ट लाया, नागरिकता अधिनियम लाया, वो 1955 ईस्वी में लाया। कितना? 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम लाया, ठीक है दोस्त। अब नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार जो है हम लोग जो है नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और त्याग हम लोग 3 प्रकार से त्याग कर सकते हैं। 1955 एक्ट यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हमें 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है और त्याग करने का 3 ऑप्शन यानी 3 प्रकार से हम नागरिकता का त्याग कर सकते हैं, या नागरिकता हमारा जो रद्द कर दिया जाएगा वो 3 प्रकार से रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्त। अब पांचों प्रकार में से हम पहले प्रकार पे बात करते हैं जो आखिर में फर्स्ट प्रकार क्या है। तो चलिए दोस्त, अगर नागरिकता अगर सिटीजनशिप एक्ट का अगर फर्स्ट प्रकार का अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट में है जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता का अर्थ हुआ कोई बच्चा अगर भारत में जन्म लेगा ना तो उनको जन्म के आधार पर नागरिकता भारत का मिल जाएगा। लेकिन इसका मिसयूज जो है पाकिस्तान वाले बहुत ज्यादा उठाने लगे। में जो है वहां के यानी नागरिक 5-7 शादी कर लेते थे और जब यानी लोड करके और जब डिलीवरी का वक्त आता था तो इंडिया किसी न किसी काम से या घूमने के मार्फत से इंडिया आके यहाँ पर डिलीवरी हो जाता था, जिनके कारण उनके बच्चों को जन्म के आधार पर जो है भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन सांसद को यानी सांसद जो है इस नियम को बदलने का सोचा, जो आखिर में इसमें संशोधन करके जन्म के आधार पर रहे लेकिन इसमें कुछ संशोधन कर दे। अब मान के चलिए अमेरिका से कोई व्यक्ति ताजमहल देखने के लिए आया कोई वोमेन, और वो जाके अब वो डिलीवरी है और पता चला जो ताजमहल देखते देखते 7 दिन के बाद जो है उनका बच्चा का यानी उनका जो डिलीवरी हो गया हॉस्पिटल में, अब उनके बच्चा जो हो जाएगा वो तो भारत का नागरिक हो जाएगा, जन्म के आधार पर मिल जाएगा। इसीलिए सरकार जो है वे 1986 ईस्वी में कितना में 1986 ईस्वी में जो है जन्म के आधार में कुछ संशोधन किया। क्या संशोधन किया? जो देखिए, यानी हम मानते हैं जन्म के आधार पर यानी नागरिकता मिलेगा, लेकिन इसमें से उनका माता या पिता भारत का नागरिक हो, माता या पिता भारत का नागरिक हो। तो पर भी देखिए इसमें भी जो है इसमें भी मिसयूज होने लगा, क्योंकि पाकिस्तानियों सब जो है वहाँ के पाकिस्तानी विद्यार्थी या कोई भी हो उन सब का मकसद ये था जो हम लोग यानी भारत में जो है भारत में हम अपने बच्चे को नागरिकता दिलवाए। अब किसी भी मार्फत से घूमने के मार्फत से या किसी यानी शिक्षा या कार्य यानी नौकरी और के मार्फत से इंडिया आया और कुछ महीनों के बाद जो है यहाँ इंडिया की लड़की से शादी कर ली, और शादी करने के बाद अब उनका जो बच्चा होगा, क्योंकि संविधान यानी संविधान में खुद ही लिखा था जो माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब माता जो थी वे भारत का नागरिक थी तो उनके बच्चों को आसानी से जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाता था, ठीक है। अब जो है संसद वाले ने फिर एक दिमाग लगाया, जब इसका मिसयूज ज्यादा होने लगा तब दिमाग लगाया जो क्यों ना एक बार फिर से संशोधन किया जाए और ये जो नागरिकता है इनको और इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। तो फिर जो है नियम लगाया कितना, तो 2003 यानी 2003 में फिर से एक बार संशोधन किया, ठीक है। जो 2003 में संशोधन करके बोला जो देखिए इनका माता पिता भारत का नागरिक रहे लेकिन वैलिड होना चाहिए, माता पिता भारत का नागरिक हो लेकिन वैलिड नागरिकता। अब जो है माता पिता जो है
अब 2003 में यानी प्रावधान किया, जो देखिए जो भी बच्चा भारत में जन्म लेगा उनका यानी माता पिता जो होगा उनका सही प्रमाण होना चाहिए जो उनका माता पिता भारत का ही नागरिक है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्त, इससे क्या होगा, जो भी बच्चा अगर जन्म लेगा, मान के चलिए पाकिस्तान का अगर कोई भी आया और कोई लड़का आया, अगर वे हिंदुस्तान की लड़की से शादी कर ली, तो उनका तो वैलिड यानी ये तो अप्रत्यक्ष रूप से घूमने या किसी भी कार्य से आया था, ये तो इनके पास तो नागरिकता नहीं होगा, इनके बच्चे को भी नागरिकता नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब इसमें 2003 के अनुसार कहा गया, देखिए माता या पिता किसी का भी यानी इन दोनों का वैलिड अगर नागरिकता रहेगा तो जन्म के आधार पर नागरिकता भारत का उनके बच्चों को दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग समझे जो जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त होगा, क्या नियम है। अब हम लोग दो का बात करते हैं, दो में कहता है वंश के आधार पर नागरिकता, क्या चीज, अब वंश के आधार पर नागरिकता जो है, अब देखिए दोस्त वंश के आधार पर भी नागरिकता दिया जाता है, लेकिन इनके लिए अब इनका जो वंश के आधार पर जो होगा, इनका माता या पिता भारत का यानी भारत का नागरिक हो, माता या पिता भारत का नागरिक हो। लेकिन अक्सर अगर माना जाए तो यानी वंश के आधार पर पिता के अनुसार हम लोग यानी नागरिकता देते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कोई पाकिस्तानी जो है वे आया यानी भारत में किसी काम से आया और जो है यहाँ किसी महिला से शादी कर ली, और जो बच्चा होगा उनको वंश के आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पिता का मायने था। ठीक है, अब वंश के जो आधार पर जो था तो पर भी यानी लड़की सब जो थी ना, वे जाके सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करा दिया, जो देखिए क्या क्या यानी लड़का के ही आधार पर नागरिकता मिलेगा, ऐसा तो नहीं ना है। हम लोग भी तो आखिर भारत का नागरिक है, हम भी तो जितना यानी लड़का को अधिकार है उतना ही लड़की को अधिकार है। इसके लिए तब यहाँ पर जो है पिता का प्रावधान हटा दिया गया और बोला क्या, देखिए वंश के आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा, लेकिन माता या उनके पिता भारत का नागरिक हो। ठीक है, अब मान के चलिए कोई विदेशी महिला है और वे भारत में आके शादी की, अब जो है उनका बच्चा जो होगा, अब उनका जो बच्चा होगा वे जाके विदेश में जन्म लिया, तो क्या उनको भारत का नागरिकता मिलेगा। देखिए दोस्त, जब बच्चा जन्म लेता है ना तब उनका नागरिकता नहीं यानी तब उनको नागरिकता नहीं दिया जाता है। जब वे 18 साल का हो जाएगा, इस कंडीशन में जब उनकी माता विदेश का हो, अगर पिता भारत का हो, या उनके पिता विदेश का हो अगर माता भारत का हो, तो इस कंडीशन में क्या है, तो इस कंडीशन में जो है जब बच्चा 18 साल का पूछ जाएगा तो उनको पूछा जाएगा जो क्या तुमको भारत का नागरिकता चाहिए या विदेश का नागरिकता चाहिए, तो वे अपने बच्चा जो है यानी वे लड़का या लड़की जो है कहाँ का नागरिकता चाहिए, वे अपने पसंद से नागरिकता को चूज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, अब वंश के आधार पर जो है हम लोगों को भी वंश के आधार पर मिला है और हमारे पापा को भी वंश के आधार पर मिला होगा। उसका जो यानी अब दादा जो होगा, दादा जो है वे तो संविधान जब लागू हुआ होगा तब तो होंगे, उनको भी वंश के आधार पर यानी हम लोगों को जो नागरिकता मिला है ना वे वंश के आधार पर मिला है। ठीक है, अब जो तीसरा जो नागरिकता है वह है पंजीकरण। अब देखिए दोस्त, पंजीकरण विधि में क्या है, पंजीकरण विधि में कहता है जो देखिए, अब देखिए दोस्त इसमें कहता है पंजीकरण विधि में जो देखो तुमको भारत का नागरिकता मिलेगा, लेकिन तुम जो है तुमको एक यानी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट फिलअप करके तुमको जो है गृह मंत्रालय में जाके जमा करना होगा, उनके बाद अगर सरकार का मन होगा तो तुमको नागरिकता देगा। क्योंकि देखिए दोस्त इसमें कहा गया है जो 7 वर्ष तक तुमको भारत में रहना पड़ेगा। अब जब तक 7 वर्ष तक भारत में रहेगा नहीं तब तक वो फॉर्म फिलअप कर भी नहीं सकता है। ठीक है, अब मान के चलिए कोई विदेशी व्यक्ति आया और भारत में शादी कर लिया और 7 साल तक यानी भारत में रहा है, तो उनको पंजीकरण विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। अब ये सरकार पे डिपेंड करता है, जो सरकार के नज़र में वे कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ या देश अपराधी तो नहीं है, ऐसे सिचुएशन में इनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है तीसरा को भी समझे, अब चौथा का बात करें तो चौथा है देशीकरण। क्या है, देशीकरण। देखिए दोस्त, अब देशीकरण विधि में क्या होता है, देशीकरण विधि में होता है जो कम से कम भारत में आपको 10 वर्ष या 12 वर्ष रहना होगा, 10 वर्ष या 12 वर्ष तक आपको लगातार भारत में रहना होगा, और उसमें भी आप कला या विज्ञान क्षेत्र में आप अच्छे हो। देखिए दोस्त, देशीकरण विधि में कहा गया है जो देखिए आपको कम से कम 10 या 12 साल तक लगातार भारत में रहना होगा,
और भारत के संविधान के प्रति आपका अस्थायी रहना चाहिए। और भारत के यानी 22 भाषा है भारत में, और 22 भाषा में से कम एक भाषा आपको आनी चाहिए, तब आपको देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। और साथ ही साथ आप कला या विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कोई गायक है या फिर वैज्ञानिक है, तो उनके क्षेत्र में आप निपुण होना चाहिए, यानी उनमें निपुण का मतलब हुआ जो आप पूर्ण रूप से उनको जानता हो, ठीक है। तो उनको जो है वे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। अब जो है पांचवा अगर है तो पांचवा है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में क्या है दोस्त, मान के चलिए भारत जो है किसी विदेशी देश को, यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी विदेशी देश को या किसी भी विदेशी देश के राज्य को अगर भारत में मिलाता है, आखिर में उस राज्य में तो नागरिक तो होगा। अब भारत में मिला लिया कोई, अब वहां के जो नागरिक होगा उनको तो कोई प्रूफ दिया जाएगा जो अब भारत का नागरिक अब हो, तो नागरिकता दे दिया जाएगा उनको अर्जित भूमि। यानी जब कोई बाहरी क्षेत्र को हम भारत में मिलाएंगे ना, तो उनमें जो है नागरिकता वहां के जनता को दे दिया जाएगा, जो देखिए अब आप भारत के नागरिक हो गए हो। जैसे कि हम लोग जो है 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला है, सिक्किम को जो है भारत में मिला है, ठीक है। अब 16 मई 1975 को जब सिक्किम को मिला है, तो सिक्किम का जो लोग था उनको भारत की नागरिकता देकर यह प्रूव्ड कर दिए जो अब आप भारत के नागरिक बन चुके हो। जिस प्रकार अन्य नागरिक को सुविधा दी गई है, उसी प्रकार आपको भी यानी आपको भी उसी प्रकार सुविधा दे दिया गया है। अब मान के चलिए कोई विदेशी लोग आया भारत में घूमने के लिए और उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, और उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, तो ये क्या करेगा, अब तक गया ताजमहल देखने के लिए, जहां पर ताजमहल का टिकट भारतीय लोग यानी भारत जिसके पास नागरिकता है उनको 50 रुपये में मिलता है, तो उन्हीं को वहां पर उनको 500 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जो समझ लिए पूरे, जो आखिर में नागरिकता क्या है, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं जो नागरिकता कितने प्रकार से त्याग किया जा सकता है, ठीक है दोस्त। अब हम लोग जो पढ़ते हैं वे पढ़ते हैं जो नागरिकता कितने प्रकार से त्याग किया जा सकता है। अब यानी नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार जो है नागरिकता 3 प्रकार से त्याग किया जा सकता है, 3 प्रकार से त्याग किया जा सकता है। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार नागरिकता जो है 3 प्रकार से त्याग किया जा सकता है। पहला जो आप किसी विदेशी यानी किसी विदेशी देश का अगर नागरिकता ग्रहण करते हैं ना, तो आपका नागरिकता भारत की नागरिकता स्वतः नष्ट हो जाएगा। यानी विदेशी देश का अगर नागरिकता आप ग्रहण कीजिएगा ना, तो आपका भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। अब और दूसरा है जो आप इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार आप भारत की नागरिकता को छोड़ दिए, तो भी आपका भारत का नागरिकता, मान के चलिए हम हैं और हम गए नेपाल में घर बना लिया और नेपाल की नागरिकता को ग्रहण करने से पहले भारत की नागरिकता को अपने स्वतः इच्छा अनुसार छोड़ दिए, जो अब हम भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं, तो आपका नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। या आप संविधान में आस्था न रखते हैं, या कोई देश विरोधी कार्य करते हैं, या फिर आप पागल हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में जो है आपको भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। किस सिचुएशन में, आप अगर संविधान में आस्था नहीं रखते हैं, या आप जो है देश विरोधी कार्य करने लगे, या फिर आप जो है पागल हो गए। अब मान के चलिए अमेरिका का राष्ट्रपति दिल्ली के राजमार्ग से होते हुए राष्ट्रपति भवन में जा रहा है, आप गए आप और उनके मुंह पे थूक दिए, तो क्या करेगा, आपको छोड़ देगा, तुरंत अब नागरिकता खत्म कर देगा। अब आप ना तो भारत का नागरिक, यानी ना तो आप अब क्या हुए भारत का नागरिक है, जो अब ये राष्ट्रपति भी क्या सोचेगा जो हमको भारत का नागरिक जो है ऐसा करतूत किया। तो जब आप पागल हो जाते हैं ना, तो आपको जो है स्वतंत्र यानी कुछ चीजें जो होती है उसमें प्रतिबंध लगाया जाता है, आपको जीने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब ना तो आप वोट दे सकते हैं और ना ही आप किसी भी इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है दोस्त। आज के वीडियो में जो हम लोग समझे जो किस प्रकार से नागरिकता को यानी समाप्त किया जा सकता है और किस प्रकार से नागरिकता को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। अब कल का जो हम लोगों का वीडियो होगा वे होगा NRI की, यानी NRI क्या है, उसके बाद पासपोर्ट क्या है, वीजा क्या है, राजदूत क्या है, इन सब को मिला के कल वीडियो बनेगा। चलिए दोस्त, अगर आज का वीडियो
थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।